हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने खूबसूरत सा चैनल द एम्बिशन बाय रॉबिन सर में। मैं आपके साथ आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो छोटे छोटे चार्ज जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे 12th के लिए और जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए ये काफ़ी VBI है। ठीक है, तो इसको शुरू से अंत तक देखें। तो हम बात करने वाले कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके तहत आपने पीछे जैसे पढ़ा कि किसी तरह से हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, E बराबर KQ/R² करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, E बराबर KQ/R² का यहाँ कोई भी बात नहीं होगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये देखें, चलिए आज हम देखते हैं कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो तीन तरीके से होंगे, एक होंगे लीनियर, दूसरे होंगे सरफेस पे, और तीसरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम पर होगा। तो ठीक है, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे किस पर, लीनियर पर बात करेंगे, उसके बाद सरफेस पर, और उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम पर। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून हमारे चैनल में, और जब आप देख रहे हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। अवेलेबल हुए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कारण से नहीं आ पाए, लेकिन अब से जो है रेगुलर ही होगा, अब से क्लास रेगुलर चलेंगे। ठीक है, और आपको रेगुलर वीडियो आपको अपलोड होते हुए पाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से, तीन प्रकार। तो पहला हो जाएगा हमारा लीनियर। ठीक है, लीनियर। दूसरा हो जाएगा हमारा सरफेस। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम में। लीनियर में जैसे हम लोग कह सकते हैं वायर वगैरह, ये जो वायर होते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तार कहते हैं। ठीक है, वायर वगैरह पर तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट जो है लीनियर रूप में रहेगा। ठीक है, तो वो वायर होगा, यानी इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा चार्ज, इसी को कहेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंट चार्ज के लिए क्या करते थे, पॉइंट चार्ज के लिए E बराबर KQ/ क्या करते थे, R² करते थे। तो लीनियर चार्ज में क्या होगा कि पूरे के पूरे चार्ज इसमें छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज इसमें पाए जाएंगे। तो इसीलिए कोई एक पॉइंट चार्ज से हम लोग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें जैसे चार्ज है Q, इसमें सभी चार्ज का एक टोटल चार्ज यानी Q नेट है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लेंथ है इसकी लंबाई हो गई क्या, L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखा जाता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, Q/L। लैम्डा बराबर क्या होगा, Q/L। तो यही कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कहेंगे Q/L, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कहेंगे क्या, चार्ज, और ये हो जाएगा क्या, लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब हम लोग इसका SI मात्रक अगर लिखेंगे, SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम बटे क्या हो जाएगा, मीटर, या कूलम प्रति मीटर कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये देखेंगे कि लीनियर में जब रहेगा, छोटे छोटे चार्ज जब लीनियर रहेंगे या वायर में रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, तो टोटल चार्ज बटे उसका लेंथ कर देंगे। ठीक है, टोटल चार्ज बटे लेंथ। क्लियर है, SI मात्रक से C/m यानी कूलम बटे मीटर, कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरफेस पर। यानी आपने देखा होगा, देखेंगे आप आगे देखेंगे, जिसमें गॉस वगैरह जब पढ़ाया जाएगी, जब गॉस का वीडियो होगा तब आप वहां पर देखोगे कि यहाँ पर वो भी वैलिड होगा। ठीक है, तो यानी लैम्डा बराबर Q/L तो हो गया। ठीक है, इसके लिए अब सरफेस के लिए क्या होगा, ये संपूर्ण पूरे सरफेस पर होगा, सरफेस यानी पूरे उसके एरिया पर होगा। ठीक है, और ये उसका सरफेस का एरिया हो गया A। ठीक है, A क्या हो गया, एरिया हो गया, और इस संपूर्ण पर चार्ज हो गया Q नेट। ठीक है, तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बराबर कर देंगे, सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। तो
यही हो गया हमारा चार्ज और ये हो गया एरिया। उसके बाद चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब। अब बटे एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, सिग्मा का। सिग्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग कर देंगे सी बाय एम, यानी कूलम्ब बटे मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब बटे मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो सरफेस एरिया है और इस पर देखो, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज बराबर हो जाएगा क्यू बटे लैम्डा इंटू एल। ठीक है, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। जब छोटे से चार्ज के लिए अगर होगा तो डी क्यू बराबर लगा देंगे लैम्डा इंटू क्या ले लेंगे, डी एल। यानी जब लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी लेंगे, जब छोटे से भाग लेंगे, लेंथ का छोटा सा भाग लेंगे, तो डीएल जब लेंथ लेंगे तो उसके लिए चार्ज क्या होगा, डीक्यू चार्ज होगा। तो डीक्यू चार्ज के लिए डीएल लेंथ हो जाएगा, तो डीक्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं, इस पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या कर लेंगे, तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ये भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी छोटे से चार्ज के लिए उस छोटे से एरिया पर छोटा सा चार्ज होगा, तो वही हो जाएगा बराबर सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा कि अगर एक नॉन कंडक्टर स्फीयर की बात करते हैं, तो नॉन कंडक्टर स्फीयर में बहुत सारे चार्ज जो हैं उसके अंदर पाए जाएंगे, यानी पूरे के पूरे वॉल्यूम में पाए जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, V से डिनोट करेंगे, और ये जो चार्ज है हमारा, यही चार्ज क्या हो जाएगा, Q नेट हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं, सॉरी रो से, ये हो जाता है रो कहलाएगा। अब रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या होगा, V हो जाएगा। ठीक है, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, V, यानी रो, यानी कि मतलब हम लोग कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे क्या हो जाएगा, V, यानी चार्ज बटे वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम लोग इसका एसआई मात्रक ले लें, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम्ब, अब बटे V का क्या, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यानी कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बात को। अब अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू V हो जाएगा। ठीक है, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू V। अगर हम लोग कह देंगे डी क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहता है हमारा कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन पार्ट, यानी पहले देखे लीनियर के लिए, ठीक है, उसके बाद देखे सरफेस के लिए, और उसके बाद क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो दो मेथड है, यानी सरफेस वाला और वॉल्यूम वाला, ये गॉस के रूल में लागू हो जाएगा। ठीक है, जहां हम लोग गॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर, यानी किसी वायर, लीनियर के बारे में पहले हम लोग इस पर पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, IIT JEE मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहां तक नोट कर ले, हो गया, नोट कर ले, पॉज करके नोट कर ले। ठीक, ओके, मिटा देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे लीनियर चार्जेज। चलिए, अब यहां पर जो है, आप 11th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इंटीग्रेशन की बात यहां आएगी, तो आपको इंटीग्रेशन अच्छा रखना होगा। इंटीग्रेशन की बात आएगी यहां पर, तो इंटीग्रेशन होगा अगर आप 11th पढ़े हो। अगर आप 11th पढ़े होंगे तो आपने इंटीग्रेशन, ऐसे 12th का चैप्टर में आता है, लेकिन आपने अगर इंटीग्रेशन को पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, मैं हल्के से लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको देखोगे। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग ध्यान दो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है। अब ये हम लिए वायर, ठीक है, ये हो गया वायर, इसमें छोटू चार्ज आ गया, छोटू चार्ज, यानी पूरा का पूरा चार्ज इसमें बिखरा हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट को मान लिए P, ये पॉइंट हो गया P, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अगर ये वायर की लेंथ है हमारा L दिया हुआ है, वायर का लेंथ L है, और यहां से यहां तक की इसकी दूरी है A। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होगा। आप कहोगे कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला था, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था E बराबर KQ अपॉन क्या था, R²। ये लगा देंगे और ये लगा करके इसका आंसर सही कर देंगे। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे चार्जेस
बिखरे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको पॉइंट चार्जेस से इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके डिफाइन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। तो यानी इंटीग्रेशन तब लगते हैं जब बहुत सारे चार्ज ऐसे इस तरह से बिखरे हुए रहेंगे, तो सारे चार्ज का जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर प्राप्त होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर दिए, इस वायर का कोई लेंथ होगा L, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया A, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, दिया हुआ रहेगा, लेंथ दिया हुई रहेगी, वायर की लेंथ दी हुई रहेगी, और एट ए पॉइंट डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा आपको कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई रहेगी। अब चलो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो उसे लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कहीं से आप काट लो, एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इस पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट आप काट लो। तो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज क्या हो जाएगा, dq। अरे भाई चार्ज जब छोटा होगा तो वहां पर चार्ज के लिए, छोटा सा एलिमेंट के लिए हम लोग dq लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा चार्ज। अब इस छोटे से चार्ज का जो डिस्प्लेसर ये होगा, दूरी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है? अरे डिस्टेंस होगा ना, इसकी कुछ मोटाई होगी, dx होगी। अब यहां देखो, ये जो dx, ये जो dq है, इससे इसकी दूरी को क्या मान लेंगे हम लोग, x, और यही x डिस्टेंस पर है, यानी x डिस्टेंस है, p से x डिस्टेंस पर जाकर हमने एक छोटा सा एलिमेंट dq काट लिया, छोटा सा एलिमेंट dq काट लिया। अब इस dq एलिमेंट से अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। अरे ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये सब नेगेटिव रहते तो इनवर्ड, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, जैसा पहले वीडियो के लेक्चर में बताया गया। तो क्या हुआ यहां तक, चलिए तो अब देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, d, इस छोटे से भाग के लिए d इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें क्या होगा, ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे dE के, यानी कि ये dq यहां पर हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट यहां काट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहां काट लेंगे, यहां काट लेंगे, तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट का यहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। तो ऐसे करने के लिए मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एक रूल है जो कि मैथमेटिक्स से आती है, जो इंटीग्रेशन का पार्ट आता है। तो वही इंटीग्रेशन को हम लोग यहां लगा देंगे। तो हमें क्या निकालना होगा, ई नेट जो होगा वो इंटीग्रेट होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, तो डीई का इंटीग्रेशन होगा। बहुत सुंदर, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन में दो कंडीशन, एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट लगाने का। लोअर लिमिट यानी कि सबसे नजदीकी बिंदु, तो सबसे नजदीकी बिंदु देखो इसका, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट होगा dq, यहाँ के लिए, ये के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट dq, ये जो एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, a, ठीक है, क्लियर है। लोअर लिमिट यहाँ होता है, यहाँ बैठाया जाता है लोअर लिमिट। अब आगे देखो इससे, अब इससे डिस्टेंस, ये तो लोअर लिमिट हो गया। अब ये आगे आ जाओ यहाँ पर लास्ट में, तो ये लास्ट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट होगा। अपर लिमिट यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, a प्लस क्या होगा, al होगा। समझ में आ रहा, a प्लस क्या, al। तो यहाँ कर लेंगे a प्लस l, क्या कर लिए, a प्लस l। समझो अगर ये डिस्टेंस हमारा l है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है, तो टोटल क्या हो जाएगा, l प्लस a नहीं होगा, ठीक है। तो वही l प्लस a या a प्लस l कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोअर लिमिट क्या, तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज अब कवर हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के चार्ज को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डीई करते हैं। तो डीई के लिए, छोटे से एलिमेंट डीई के लिए अगर हम लोग निकाल लें, तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, के, छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन, अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का है, तो यही दूरी हो जाएगा हमारा क्या, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डीई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अरे ई बराबर नहीं होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यानी डिस्टेंस हो जाएगा, तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू ये छोटा सा चार्ज, अब बट ये जो डिस्टेंस है वो चार्ज का डिस्टेंस इससे कितना दूरी पर है, एक्स स्क्वायर। तो ठीक वही चीज को यहाँ काम कर देंगे, इंटीग्रेशन ए प्लस एल, ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा बराबर क्यू अपॉन क्या देखा, एल देखा, क्लियर है, क्यू अपॉन एल देखा।
तो हम लोग क्या देखेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल होगा, यस या नो। अब इसी तरह से हम लोग क्या डी क्यू बराबर क्या देखेंगे, लैम्डा इंटू डी एल। आ गया, समझ में आ रहा। देखो यहाँ डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, जैसा कि पहले बताए हैं, पहले बता चुके हैं इसको। तो चलो उसको बैठाएंगे यहाँ पे। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। तो यानी यहाँ पर जगह है हमारा इंटीग्रेशन ए प्लस एल, ठीक है। अब कर देंगे के, ये लेंथ ले लो लैम्डा इंटू एल, एल ये एल कैपिटल ले लो, ठीक है, एल है तो एल कैपिटल ले लो। के डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है, ठीक है। कहीं गड़बड़ हो रहा, हाँ गड़बड़ हो रहा, ठीक 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 ठीक। ये देखिए डी एक्स है तो डी क्यू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो और हम लोग क्या कर सकते थे, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये इसी की बात हम कर रहे थे, ये लेंथ है डी एक्स। ये जो डी एक्स का लेंथ है, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इंटू क्या कर देंगे हम लोग, डी एक्स कर देंगे। समझ में आ रहा। देखो समझो बात को, कि जैसे ये डिस्टेंस है डी एक्स, ठीक है, डी क्यू डी एक्स, तो लैम्डा बराबर डी क्यू बराबर क्या, इस छोटे से चार्ज, तो छोटे से चार्ज की दूरी लेंथ कितनी होगी, छोटी सी होगी। अरे छोटे से चार्ज की लेंथ कितनी होगी, छोटी सी होगी। तो छोटे से चार्ज के लिए लेंथ कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, तो dx हो जाएगा। इसलिए लैम्डा इंटू क्या कर देंगे, dx कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा नीचे हम लोग कर देंगे x का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, अब आप देखो यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ देखो आप क्या देख रहे हो कि इसमें से कौन सा टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, के और लैम्डा निकल जाएगा बाहर, ये ए प्लस एल, तो के एंड लैम्डा बाहर निकल चुका। अब बच गया हमारा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इंटीग्रेशन के बाहर जो टर्म कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर निकाल लिया जाए। कांस्टेंट का मतलब है इसका मान नहीं बदलता है, अर्थात के तो रहेगा ही, इसका कांस्टेंट टर्म के होता है। और लैम्डा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, dx बाय एक्स स्क्वायर। ये x जो है ये वेरिएबल रहता है, तो इंटीग्रेशन के अंदर वो मान रहेगा, वो टूटेगा जो वो वेरिएबल वैल्यू में रहेगा। तो वेरिएबल वैल्यू में आ जाएगा x, क्योंकि x देखो यहाँ पर x कुछ होगा, यहाँ x कुछ होगा, यहाँ x कुछ होगा, यानी छोटे छोटे चार्ज के लिए सब के लिए x बदलता चला जाएगा। तो इसीलिए x क्या हो जाएगा हमारा, तो x है हमारा वेरिएबल है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसको आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको के लैम्डा, अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो के लैम्डा इंटीग्रेशन जब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर -2। अरे भाई 1 बाय एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन में +1 ऊपर और फिर -2 +1 नीचे, तो ये हो जाएगा x -1 बटे क्या हो जाएगा, -1। तो अब इसको आप क्या कर लो, चेंज कर लो, तो -1 बाय क्या हो जाएगा, x होगा, यस या नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x पे टू दी पावर, यहाँ होगा a, यहाँ होगा a प्लस एल, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी डिफरेंट इंटीग्रेट कर दिया 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो x क्या होता है ना, कि जितना पावर होता है पावर में एक जुटता है, नीचे भी पावर में एक जुटेगा, जो पावर रहेगा तो उसी तरह से हम इसको निकाल के बराबर 1 बाय एक्स निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है। अब कहाँ बचा जगह, हाँ यहाँ मिटा दे, इसको मिटा दे, नोट कर लिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं ऊपर, हाँ चलो ठीक है, यहाँ देख लो। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो के लैम्डा, अब यहाँ मान बैठाओ। तो पहले मान किसको बैठाया जाता है, पहले अपर लिमिट को बैठाएंगे x के जगह में। तो x के जगह में अपर लिमिट हमने बैठाया -1 बाई एक्स के जगह में क्या बैठाया, a प्लस एल, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस होगा, है ना, माइनस होता है। अब माइनस क्या हो जाएगा, +1 बाई क्या हो जाएगा हमारा a, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठ गया। अब यहाँ क्या करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो के लैम्डा, ठीक है। आप कर सकते हो 1 बाय a -1 बाय a प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, ई नेट निकल गया। ठीक है, तो आप ई नेट निकाल सकते हो, या 1/k का वैल्यू बैठा दो, 4πε0 लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस क्या l। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई नेट निकल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में एक वायर के किसी पॉइंट पर, पॉइंट P पर जो है, हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है निकाल सकते हैं। तो क्या देखें यहाँ पे जरा सा, ई नेट यानी इंटीग्रेट छोटे छोटे डी के लिए कर लिए, तो छोटे इंटीग्रेशन कर लिए तो पूरा कवर हुआ। लोअर लिमिट a से लेकर कितना, तो a प्लस l तक हो जाएगा, तो यही इंटीग्रेशन कर दिए, तो इंटीग्रेशन करके हम लोग वैल्यू को निकाल लिए हैं। थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपको थोड़ा मजबूत करना होगा, जिसके कारण आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब आप इसको कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर यहां तक ही पूछा जाता है, यहां तक ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक वायर के परपेंडिकुलर में, उतार लिया। चलिए ठीक है, मिटा दें। चल सर इंटीग्रेशन बता रहे हैं, दिमाग में तो कुछ ले नहीं रहा। अरे भाई इंटीग्रेशन पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ने से कैसे कवर कर पाओगे बताओ। आगे जितना भी गॉस का प्रमेय होगा, इंटीग्रेशन आपको मजबूत रखना होगा, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन पर। तो दूसरा कंडीशन ये है हमारा कि ये है कंटिन्यूसली वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लस 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 प्लस, आप माइनस भी देकर के बना सकते हो। ठीक है, अब इस पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया हमारा x डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ का चार्ज के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब ये क्या देख रहे हैं कि ये एक एक्सिस बन गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पॉइंट P पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P। ठीक है, आपको निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी वही मेथड। चलो देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ से ये जो एरो डॉट 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 खींचे हैं, ये डॉट 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 खींचे हैं, यहाँ के चार्ज को कवर किया जाए, यहाँ के चार्ज को कवर किया जाए। लेंथ हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, तो इसमें कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा हमारा θ1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा θ2, कोई बात नहीं, दो एंगल हो गया, θ1 और θ2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ पूरा है हमारा क्या L। ठीक है, कैपिटल है। तो हम क्या किए कि इस पॉइंट से L डिस्टेंस पर जाकर यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए, फिर वही एलिमेंट dq चार्ज। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया L, यानी L ऊंचाई, यानी ये कैपिटल L है, ये स्मॉल है, तो L डिस्टेंस पर ऊपर जाकर हमने एक एलिमेंट dq काट लिया। ठीक है भाई, dq काट लिया। अब इस dq के कारण आप क्या देखोगे, यानी कि मतलब ये लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो देखोगे आप, ये वाला भाग, यानी यहाँ से ऊपर, तो ये dq हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको ले लो, dl ले लो, कोई दिक्कत नहीं, dq एलिमेंट से काट लिए। तो ये जो एंगल है यहाँ से अल्फा एंगल या फाई एंगल, कुछ भी एंगल मान लिए, फाई एंगल, चलो ठीक है, फाई एंगल ऊपर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, और उस एलिमेंट के लिए छोटा सा कोण हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन, तो d फाई हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इस d फाई ये छोटे से एलिमेंट के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे आप क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा। देखो यहाँ पर, तो इसके लिए ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, अब ये देखो कि ये एक्सिस के साथ में क्या बना रहा, फाई एंगल बना रहा। अरे यही तो एंगल है, एकांतर कोण देखो, फाई एंगल बना रहा। ठीक है, अब इस फाई के जो है ये हो जाएगा हमारा क्या, तो DE हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर।
अब ये देखो कि इस डीई के अब दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, यहां पर दो कंपोनेंट्स तोड़ देंगे हम, ठीक है। तो क्या तोड़ेंगे दो कंपोनेंट्स, तो एक हो जाएगा जो उसके एक्सिस से बनाएगा, तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, ठीक है। जो आप क्या देखोगे इस रॉड के, ये जो रॉड है इस तरह से रॉड खड़ा कर दे तो ये इसके परपेंडिकुलर है, देख रहे हो ना, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये रॉड हुआ हमारा, और ये देखो इसके परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट जो है आप देखोगे परपेंडिकुलर है, यानी डीई कॉस थीटा जो है ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद इसका एक एंगल नीचे भी आएगा, ठीक है, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, यहां फाई कर दो, फाई कर दो इसको, फाई, ठीक है, ठीक है, हो गया सारा चीज। अब ये जो डिस्टेंस है आप इसको कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं ए, ये पॉइंट पी पर है। अब क्या देखो यहां पर जो है हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखेगा, तो यहां क्या क्या दिखेगा, एक जो परपेंडिकुलर होगा, ये देखो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ये परपेंडिकुलर होगा, और एक जो उसके समानांतर होगा, यानी दो चीज होगा, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो cos फाई है परपेंडिकुलर, और पैरेलल कौन है, तो sin फाई है, तो ये पैरेलल हो जाएगा sin फाई, ठीक है। अब हमें दो निकालना है, यानी कि मतलब एक डी cos फाई, ये ई परपेंडिकुलर निकालना है हमें, एक ई परपेंडिकुलर निकालना है, और एक क्या निकालना है, ई पैरेलल निकालना, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां देखा जाए इस तरह से, तो हम लोग क्या देखेंगे, ई परपेंडिकुलर के लिए सबका इंटीग्रेट कर देंगे, किसका, तो डीई कॉस फाई का इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीई कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन करेंगे आप देखोगे यहां पर छोटे छोटे एलिमेंट को हम जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, तो डीई कॉस फाई को कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमें कहां जाना है, यहां से देखो इस एक्सिस से, तो थीटा प्लस थीटा 1 से लेकर माइनस थीटा 2 तक, अरे ये एक्सिस है, एक्सिस के नीचे क्या होगा माइनस, और ये होगा क्या प्लस होगा, तो माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट यही हो जाएगा, जैसे ये क्या हो जाएगा, तो हमारा माइनस थीटा 2 हो जाएगा से लेकर प्लस थीटा 1 तक, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले डीई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, डी, चलो देखो यहां पर डी, तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, के टी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी यही दूरी, ये डिस्टेंस, ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा सा, तो के डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई डी क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या हो जाता है, डी एक्स, यही होता है, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाता है, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स, तो ये दूरी हो जाएगा, यही डी एक्स है हमारा, डी एक्स, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात को। लैम्डा इंटू ये डिस्टेंस ये ना है, तो ठीक है, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा डिस्टेंस के लिए, तो लैम्डा इंटू डीएल कर लेंगे, ठीक है। अब चलो देखो बाय क्या हो जाएगा, बाय होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, तो डीएल के लिए हम लोग को निकालना है ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हम यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारा एल, ये हो गया एक्स, ये हो गया ए, ये हो गया फाई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या है, तो डीएल को एलिमिनेट करना है, तो अगर हम लोग कहें यहां पर कि cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, a बाई एक्स, ठीक है। देखो यहां पर cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, a बाई एक्स हो जाएगा, सॉरी x बाई क्या होगा, a होगा, ठीक है। cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो x बाई a होगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x बाई cos फाई होगा, क्लियर है बात को। तो a के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, x बाई cos फाई लिख देंगे, कोई दिक्कत, k लैम्डा dl
बटे ए के जगह में क्या कर देंगे एक्स बाई कॉस फाई, यानी कि मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए दोनों पर। ठीक है भाई, अब आते हैं डीएल के बाद में। ठीक है, तो डीएल के लिए क्या कर लेंगे, ये एल और एक्स यानी यहां पर कर लेते हैं अगर, तो हम लोग क्या कर लेंगे टेन फाई बराबर एल बाई क्या एक्स। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा टेन फाई इंटू क्या एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो तो डीएल अपॉन क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डी फाई के रिस्पेक्ट में, डीएल अपॉन डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, सेक स्क्वायर फाई इंटू क्या हो जाएगा, ये एक्स है तो ये ले लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर फाई इंटू एक्स हो जाएगा। चलो, तो इसी तरह से डीएल बराबर सॉरी सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए तो डीएल बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई इंटू क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है, तो डीएल बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई के लैम्डा, डीएल बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई इंटू क्या हो जाएगा डी फाई, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कुछ छूटा क्या, हाँ एक्स तो छूट गया, एक्स छूट गया है, एक्स यहाँ पर एक्स छूट गया, टेन फाई इंटू एल इंटू एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स छूट गया है तो एक एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये एक्स एक एक्स मर गया। अब देखो सेक स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है वन बाई कॉस स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा के लैम्डा, हाँ के लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा डी फाई बटे क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डीई का वैल्यू, तो निकल चुका अब माइनस थीटा 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो डीई का वैल्यू निकाल दिए के लैम्डा डी फाई अपॉन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि एक्स जो है हमारा वो कांस्टेंट है, एक्स निकल गया के लैम्डा निकल गया, एक्स निकल गया के लैम्डा निकल गया, और यहाँ कॉस फाई है कॉस फाई, तो अब देखो के लैम्डा निकल गया और एक्स निकल गया, अब बच गया इंटीग्रेशन में कौन माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया देखो यहाँ पर कॉस फाई इंटू डी फाई, कॉस फाई इंटू डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करोगे कॉस फाई का क्या होगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई। ठीक है, साइन फाई हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो प्लस थीटा 1 से लेकर थीटा माइनस थीटा 2 तक, तो के लैम्डा अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन फाई, तो एक बार क्या ले लेंगे साइन थीटा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया हमारा, तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 हो गया, ई परपेंडिकुलर निकल गया, साइन थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री अगर लिख लेते हैं, अगर थीटा बराबर यानी ये देखेंगे कि अगर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है बात को, 90 डिग्री बैठा दो यहाँ पर, तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री तो बराबर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 के लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात को, 2 के लैम्डा अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ई लैम्डा निकाल लेंगे इस तरह से।
ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज कीजिएगा वैसे वैसे मान बैठा दो। यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री लेके, थीटा का मान 90 डिग्री लेकर के आप बना सकते हो। ई परपेंडिकुलर हमारा निकल गया। तो इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो डी बराबर क्या, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया, के लैम्डा डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल होता है, ठीक है। तो बाई ए स्क्वायर होता है के लैम्डा, लैम्डा डी एल हो जाएगा। ए स्क्वायर को यहाँ तोड़ा गया तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर चूंकि यहाँ पर देखा जाता है कॉस फाई बराबर क्या एक्स बाई ए होता है, बी बाई एच होता है, तो ए बराबर एक्स बाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि ठीक है, क्लियर है। ए बराबर कॉस फाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई हो गया, ठीक है। उसका के लैम्डा बराबर, अब डीएल का एल का निकालना है तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा एल बाई एक्स हो जाएगा, एल बाई एक्स हो गया तो एल बराबर क्या होगा, टेन फाई इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो डीएल बाई डी फाई बराबर सेक स्क्वायर फाई, टेन फाई का क्या होगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू एक्स हो जाएगा, तो डीएल बराबर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू एक्स, ठीक है। तो वही बैठा देंगे यहाँ, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू क्या है, एक्स है, तो ये एक्स से एक्स मर गया, एक एक्स बचा यहाँ सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर फाई होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर फाई मर गया यहाँ से, तो डी फाई, अब यहाँ से एक्स एक्स मर गया तो बचा के लैम्डा डी फाई बाय एक्स बचा। अब इसी डीई का वैल्यू जो है, डीई का वैल्यू को पुट कर दिए इस पर, तो डी का वैल्यू को जैसे पुट किए के लैम्डा डी फाई बाय एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट कौन है, तो के है, लैम्डा है और क्या है, एक्स है, क्योंकि एक्स देखो एक्स एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन था हमारा, ए था, इसलिए ए को चेंज किया गया, ठीक है। एक्स हो गया इंटीग्रेशन प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 से कॉस फाई इंटू डी फाई, तो कॉस फाई का कॉस फाई का इंटीग्रेट किया गया तो कॉस फाई हो गया साइन फाई में, साइन फाई बराबर थीटा 1 थीटा 2 से इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल लिए। अगर थीटा 1 थीटा 2 का 90 डिग्री वैल्यू होगा तो ई लैम्डा बराबर 2 के लैम्डा बाई एक्स हो जाएगा। आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, डी साइन फाई, बस आप यहाँ पर डी साइन फाई कर दो, उतार लो यहाँ तक उतार लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जेई के क्वेश्चन में मेंस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, के का मान बैठा दो, यहाँ पर क्या कर दोगे, के का वैल्यू बैठा दो, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बैठा दो, लैम्डा अपॉन एक्स हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वायर कहाँ चला जाए, 90 डिग्री, अगर हम लोग एंगल ले ले कितना, थीटा 1 90 डिग्री, ऐसा ऐसा, बता दो इसको, उतार लिया, चलो ठीक है, मिटा देते हैं। तो ये था हमारा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन फाई के लिए कर देंगे, तो ई पैरेलल के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डी ई साइन फाई है, ठीक है। तो चलो देखो, तो क्या कर लेंगे, माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है। उसके बाद डी का मान क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स साइन फाई इंटू डी फाई, तो के लैम्डा बाय एक्स साइन फाई इंटू क्या हो जाएगा, डी फाई, ठीक है, क्लियर है। तो डी बराबर क्या, तो डी फाई हो जाएगा के लैम्डा साइन। तो अब आगे कर लेंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे इसका, तो के लैम्डा बाय एक्स, ठीक है, निकल चुका। उसके बाद आ जाएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, साइन फाई इंटू डी फाई। तो अब इसका निकाल लोगे, के लैम्डा बाय एक्स, साइन फाई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस फाई, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, आगे बढ़ा देंगे, के लैम्डा बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे हो जाएगा हमारा, तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस थीटा 2 यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लर्न कर लो, इसको याद कर लो बढ़िया से, चलिए ठीक है। तो चलिए अब आगे मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक उतार लिया, चलिए ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है अगला, तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या किए, इसको बेंड कर दिए, एक आर्क बना दिया, ठीक, प्लस 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 सारे चार्ज हो गए और एक आर्क बनाया, और आर्क के इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से चार्ज यहाँ से यहाँ तक। अब इसके जो कोण है आप उसको मान लो अल्फा, ठीक है, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल यहाँ से काट दो, ठीक है, यहाँ से काट दो। अब यहाँ से थीटा डिस्टेंस जाने पर एक छोटा सा वही एलिमेंट क्या करना है, काट लेना है, छोटा सा DQ एलिमेंट को काट लो थीटा दूरी जाने पर, तो ये हो जाएगा हमारा d थीटा। अब इसके लिए क्या होगा, DE होगा, d थीटा, ये r हो गया, r हमारा कांस्टेंट है, ये रेडियस होगा, आर्क का रेडियस होगा, ठीक है। अब ये इसका हो गया एंगल यहाँ पर, ये थीटा, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला भाग क्या होगा, DE cos थीटा होगा, ठीक है, और ये वाला भाग परपेंडिकुलर आ जाएगा क्या, तो DE sin थीटा होगा। अब देखोगे कि जिस प्रकार से आप किसी भी भाग से जब छोटे छोटे भाग को आप काटोगे, सभी छोटे छोटे भाग को आप जब काटोगे तो वहां देखोगे क्या कि DE sin थीटा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो DE cos थीटा, सभी के लिए DE cos थीटा आएगा। अगर यहाँ से छोटा सा भाग को काटेंगे तो यहाँ के लिए हो जाएगा DE cos थीटा इधर, फिर उसके लिए DE sin थीटा, तो एक दूसरे से D, यानी हर छोटे छोटे एलिमेंट का अगर हम काट लें तो सबके लिए DE sin थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। तो यानी DE sin थीटा ईच DQ एलिमेंट के लिए DE sin थीटा एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, DE sin थीटा एलिमिनेट हो जाता है। छोटे छोटे के लिए DE sin थीटा क्या हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ले लिए अल्फा, ये अल्फा एंगल हो गया, एक अल्फा हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 होगा माइनस अल्फा बाई 2 तक कवर कर लेंगे। तो DQ हो गया, DE हो गया। अब DE के ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा जुटेगा, क्योंकि अब DE का कोई वैल्यू नहीं रहा। अब DE cos थीटा को लेंगे तो E नेट जो हमारा होगा वो इंटीग्रेट होगा DE cos थीटा का, और DE cos थीटा जो होगा वो इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, और लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, E नेट क्या हो जाएगा, ऑन पॉइंट P, E नेट ऑन पॉइंट P। चलिए देखिए, इंटीग्रेट कर देंगे किसका, तो DE cos थीटा, देखो ये एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना होगा, DE cos थीटा। छोटे एलिमेंट को अगर जोड़ देंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात रहती है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना कर लेंगे, तो ये अल्फा होगा, अल्फा का हाफ, आधा इधर आधा होगा प्लस हाफ, प्लस अल्फा बाई 2, इधर हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया। अब बात करेंगे DE का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो DE के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो DE के लिए वही बात क्या हो जाएगा, तो DE के लिए हम लोग क्या करेंगे, K DQ अपॉन क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, या ये r का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अब DQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, DQ बराबर ये वाला भाग, यानी DE बराबर हमारा क्या हो गया, K DQ अपॉन क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो DE बराबर क्या हो रहा है, K DQ अपॉन r का स्क्वायर हो रहा है। अरे भाई, ये छोटा सा एलिमेंट के लिए, छोटे से चार्ज के लिए, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए अब देखिए बात को क्या कर लेंगे हम लोग, DQ बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो, लैम्डा इंटू DL, सर L बोल रहे थे, चलो DL करो, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो DE बराबर हो जाएगा K लैम्डा DL बटे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बैठा सकते हैं अब इसमें मान, अब बैठा दो मान,
माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, ठीक है, डी का वैल्यू के लैम्डा डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो देखो तो जरा सा, ये हमारा डी एल है, तो छोटा सा भाग के लिए काटे हैं। अब ये देखो कि क्या 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 ये जो डी एल है वो आर्क है क्या? ये जो डी एल है यही तो हमारा डी एल है, और ये हमारा थीटा है, और ये हमारा रेडियस है आर, और ये डी थीटा है, डी थीटा ये रेडियस। तो डी एल बराबर क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा लिख सकते हैं, यस या नो? डी एल बराबर आर डी थीटा, ठीक है, क्लियर है, लिख सकते हैं। और कॉस थीटा कहाँ गया रे भाई? चलो देखो अब आगे हम लोग कर लेते हैं, यानी कि मतलब -5/2 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, तो ये के लैम्डा निकल गया बाहर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर को भी नहीं, चलो यहाँ पहले निकाल लो, पहले लिख लो के लैम्डा। डीएल को क्या लिख सकते हैं? तो डीएल बराबर आर डी थीटा होगा, यानी डीएल बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? आर डी थीटा होगा। अरे ये आर्क होता है, चाप 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 बराबर रेडियस गुना कोण, नहीं पढ़े हैं? चलिए वही होगा। तो डीएल बराबर हो जाएगा रेडियस डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। एक आर से आर्क मर गया तो निकल गया बाहर कौन? के लैम्डा बाय आर निकल गया बाहर। अब ये डी थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट किसका हो जाएगा? माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कॉस थीटा डी थीटा का, कॉस थीटा डी थीटा का, तो कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेट होता है। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलो देखो, चलो ठीक है, अब देखो आगे, ठीक है। तो खे लैम्डा अपन आर बाई माइनस अल्फा बाई 2, ये टूट जाएगा, इसको आगे कर लो। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का क्या होगा? साइन थीटा होगा, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। अब आगे कर लेंगे खे लैम्डा बटे आर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाई 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। तो कितना साइन अल्फा बाई 2? 2 हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ऐसा नहीं कि 2 को 2 काट दो, ये एंगल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 के अल्फा के 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 आ गया। ये हमारा आ गया ई नेट, ठीक है, ये हमारा ई नेट आ गया। तो देख लिए किस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। ई नेट किस प्रकार से निकाला गया, देखें। ई नेट ऑन पॉइंट पी, तो पॉइंट पी इंटीग्रेट करना होगा प्लस अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2 तक, प्लस अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2 तक, डी कॉस थीटा। अब डी का वैल्यू निकालना है, तो डी बराबर क्या? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसी को कर लेंगे, तो के डी क्यू बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू डी एल होता है बटे आर स्क्वायर होता है। बस उसी तरह से बैठा लिए, तो के लैम्डा डी एल बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा रख दिए। तो क्योंकि डी एल बराबर देखो यहाँ पर डी एल बराबर क्या होता है? आर डी थीटा होता है। तो डी एल बराबर हम लोग कर दिए आर डी थीटा कर दिए, आर डी थीटा कर दिए बटे आर स्क्वायर कर दिया। आर आर कट गया यहाँ से, तो आर निकल गया बाहर, तो इंटीग्रेट हो गया कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। तो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कर दिए, इसको दोनों को जोड़ दिए, तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, उतार लिए, इसको उतार लो। अब देखो क्या है, उस फिगर को मिटाते हैं। देखो देखो रे बाबा, ये देखो देखो देखो, चलो ठीक है। अब देखो, अगर ये इस तरह से रहा, अब यहाँ पर रहा चार छोटे छोटे चार्ज रहे, अब आसान हो गया आपका। इस पॉइंट पर अगर निकालने बोला तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 180 डिग्री। अब बैठा दो 180 डिग्री। तो अगर हम लोग ई नेट इसका निकाल लें तो क्या है? 2 के लैम्डा अपॉन क्या है? आर है, साइन हो जाएगा कितना? 180 डिग्री बटे 2 कितना? साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 2 के लैम्डा बाय आर, इसका वैल्यू यही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ई नेट निकल जाएगा, यानी आप निकाल सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। में सर्कल खा निकल गया यहाँ पर, ठीक है। ई नेट निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर ये
क्वाड्रेट रहे तब क्या करेंगे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा थीटा का वैल्यू। ये पहला केस। दूसरा केस थीटा बराबर यानी अल्फा वही कर दो, अल्फा बराबर 90 डिग्री। देन ई नेट निकाल लो यहाँ से 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90/2 45 डिग्री 2k लैम्डा बाई आर साइन 90°/2 साइन 45 डिग्री 1/√2। अरे इतना तो याद होगा, इतना तो याद होगा। अब इसको आगे कर लो 2k लैम्डा अपॉन आर 1/√2 ऊपर कर दो √2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 से 2 मर गया तो k लैम्डा बाई आर √2। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। देखें किस तरह से आसान तरीके से निकाल सकते हो आप। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे आपका चेंज होता जाएगा आप उस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस रहते ही हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका सर्किल पर, यानी कि किसी वृत्तीय सर्किल पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके एक्सिस पर, किसी पॉइंट एक्सिस पर जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर बताना है। तो ठीक है, खूब पढ़ें खूब बढ़ें। देख लिए यहाँ तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पर, तो खूब पढ़ें खूब बढ़ें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। धन्यवाद।